सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जैसे उन्होंने अभी कहा है क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा, तो किसी को कोई भ्रांति है, जैसे भगवान कृष्ण ने लिखा है कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्यक्षन्ति ते ज्ञानी नैका प्रदर्शना। तो तुम अपने मन की भ्रांतियों को दूर करने के लिए किसी बड़े सज्जन, किसी योगी के पास जाओ और तब तक विधि पूर्वक प्रश्न करते रहो जब तक एक भी भ्रांति मन में रह जाती है। तो भ्रांतियों को दूर करने के लिए ओपन इन्विटेशन टू ऑल। वो तो बात इसलिए कही थी कि जब ध्यान में बैठे हैं और अब पार कराने बैठे हैं तो आपका मन बीच में से कूद के कहेगा अरे भाई तूने सवाल तो पूछा ही नहीं, पूछ लेता तो अच्छा होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि पहले ही अपना दिल हल्का कर लो, नहीं तो उस वक्त जबकि आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाने का तब तक आपको ये ख्याल बना न रहे कि मैंने ये अभी तक सवाल ही नहीं पूछा। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि सबको पूछ लेने दीजिए। पर कृष्ण जो थे वो मैं कहूंगी कि डिप्लोमेसी के अवतरण थे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है यही कृष्ण का द्योतक है। जो हमारा ब्रेन है ये कृष्ण का द्योतक है, क्योंकि विष्णु तत्व जब जाकर के ब्रेन में पहुंच जाता है उस वक्त उसे हम कहते हैं कि विराट स्वरूप हो गए। जब मनुष्य ब्रेन में पहुंच जाता है विराट स्वरूप हो जाता है। लेकिन कृष्ण को समझने के लिए भी पहले आत्मा का दर्शन होने चाहिए, क्योंकि तो वो तो बहुत होशियार आदमी है, उनको समझना मुश्किल है। एक चीज से ऐसे समझाऊंगी मैं, कृष्ण की आपने बात कही तो, कि एक बच्चा है बाहर बैठा हुआ अपनी गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे, तो बाप बाहर आकर के कहता अरे बेटे घोड़े को आगे कर ले। शुरू में ही उन्होंने कह दिया था अर्जुन से कि भाई घोड़ा आगे कर ले, पहले ज्ञान को प्राप्त कर, माने विद हो जाए, जो वेद में लिखा है विद हो जाए, माने आपके नसों में आत्मा का दर्शन हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, ये पहले ही कह दिया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि तुम तो इधर स्थित प्रज्ञ होने को कह रहे हो और उधर कह रहे हो तुम साक्षी हो जाओ, तो ये कैसा मेल हो। तो उन्होंने बाप की चाल चली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, घोड़े को पीछे ही रख, कोई अर्जा नहीं, पर मारते रहे और चित्त रख घोड़े पर तो सब ठीक हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता। ये डिप्लोमेसी की बात ऐसी होती है कि कोई सी भी ऐसी विक्षिप्त बात कह दीजिए कि एब्सर्ड बात कह दीजिए कि अगर वो एब्सर्ड बात पूरी नहीं हो तो आदमी झक मार करके फिर सही पर आएगा। ये इनकी डिप्लोमेसी थी, क्योंकि हो ही नहीं सकता। जबकि उन्होंने कह दिया कि कोई सा भी कर्म करते रहो आप परमात्मा में छोड़ो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप कर्म करते अहंकार बांधते जाएंगे आप, वो तो हो नहीं सकता। जब तक कुंडलिनी जागृत होकर के आप में आत्मा नहीं आएगी, जब आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो इंसान कैसे बोलता है तीसरे पुरुष में, ये हो रहा है, ये जा रहा है, नहीं हो रहा है, ये बन रहा है। जैसे कुंडलिनी के लिए कहेंगे चढ़ रहा है, ये पार नहीं हो रहा है। अपना बेटा होगा तो भी कहेंगे माँ पार ही नहीं हो रहा, क्या करे। तृतीय पुरुष में आदमी बात करने लग जाता है, हट के उससे बात करता है, तो आप अकर्म में आ जाते। आपको लगता है, ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है, वो कह रहा है ये हो रहा है, ये चल रहा है, बन रहा है। तीसरे पुरुष में जब बोलने लग जाता है इंसान, तब समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी है। तब उसके अंदर कोई अहंकार जुटता नहीं, कोई कर्म उसके जुटते नहीं। ये उन्होंने एक पहले कही कि जो कुछ भी कर्म करना है परमात्मा पे छोड़िए, ये होता नहीं, ये सिर्फ तब होता है जिस वक्त आप आत्म साक्षात्कारी होते हैं। दूसरी बात उन्होंने भक्ति पे कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी तुम मुझे दे दो वो मैं ले लूंगा। लेकिन भक्ति पे एक शब्द पे उन्होंने सबको चलाया हुआ है, अनन्य भक्ति करिए। जब दूसरा नहीं होता, और दूसरा कब होगा, जबकि आत्मबोध हो जाए। जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक आप तो दूसरे ही, आपका कनेक्शन ही नहीं है, तो आप बात किससे कर रहे हैं। तो उन्होंने अनन्य शब्द पे भक्ति योग सारा बिठा दिया है, लेकिन लोग सोचते ही नहीं उसको कि अनन्य शब्द क्या है। लेक्चर पे लेक्चर मैंने सुने लोगों, मुझे हंसी आती थी कि कहाँ बह के चले जा रहे, पहले अनन्य कहा हुआ। इसी तरह से उन्होंने ज्ञान योग में कहा है कि पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान का प्राप्त करना माने बुद्धि से प्राप्त करना नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मेरे तो पहले समझ में नहीं आता था पढ़ के पंडित मूर्ख कैसे हो जाते होंगे। आप बहुत से मिलते हैं तो पता चलता है। तो ये जो बात उन्होंने कही थी वही बात है कि शब्द जाल, जिसको कि शंकराचार्य ने शब्द जालम कहा, शब्द जालम में फंसे हुए लोग हैं, शब्द में घूम रहे। यही कृष्ण ने जो है बात आपसे जो कही हुई है वो साफ साफ कही है, लेकिन उसको भी जानने के लिए पहले प्रकाश आना चाहिए। जब तक आपके अंदर आत्मा प्रकाश नहीं आया तब तक कृष्ण को जानना मुश्किल है, क्योंकि बीहड़ जीव है वो। उन्होंने सोचा सीधे उंगली घी निकलने वाला इंसान का टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा, और बात सही है।
जब लोग हार गए तभी तो ना आज मान रहे हैं कि सहयोग में माँ प्राप्त हो, लेकिन कहा सब कुछ उन्होंने, योग क्षेम वहाम्यम, योग को प्राप्त करो तब क्षेम। अब ये क्यों नहीं सोचते कि क्षेम योग क्यों नहीं कहा भगवान ने? पहले कहते क्षेम, क्योंकि अगर परमात्मा को याद करने से ही क्षेम होने वाला तो कहते अच्छा क्षेम दे दूंगा फिर योग देखो। यानी यहाँ तक कि उनके सुदामा का जो किस्सा है कि सुदामा को जाकर के कृष्ण को मिलना पड़ा और तब जाकर के उनकी भलाई हुई। लेकिन आप देखिए कृष्ण के नाम पर भीख मांगने वाले आपको बहुत से लोग मिले खड़े हैं जो कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी के पति है, उनकी आराधना करते हुए वो भीख मांग रहे। और हमारे तो लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में खड़े होकर के बोदियां बाजार से खरीद करके और इतने भद्दे ढंग से भीख मांगते कि लज्जा लगती। आप सोचे कि जो साक्षात धन्वंतरी हैं, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण है, उनका नाम लेते हुए आप भीख मांग रहे हैं, ये कैसी बात है? जब आपके राजा ही स्वयं साक्षात लक्ष्मीपति हैं, आप भीख किस लिए मांग रहे हैं? इस तरह से हम बड़ी गलत फहमी में पड़े हुए, इतनी गलत फहमियां हमारे अंदर आ गई हैं और इसकी कोई परंपरागत कोई भी बात नहीं है। मतलब हमारे पास तो सब लिखा हुआ है, हमें तो कोई, हम कह ही नहीं सकते कि भाई इस वजह से नहीं किया, उस वजह से नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि सब चीज लिखी हुई। लेकिन आंख खोल के पढ़िए, वेद भी जो विद मन ये कि आपके नसों पे जानना, पहले ही इसमें लिखा हुआ कि जब तक वेद पढ़ के आपके अंदर ये विदा नहीं होगा तब तक इसे न मानिएगा। मैं कहती हूँ कौन सी ऐसी किताब है जिसमें लिखा नहीं है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए? कहीं निहित है और कहीं खुलकर है, पर हर जगह लिखा हुआ।